आज उसका पहला दिन था, बल्कि यूं कहना चाहिए आज उसकी पहली रात थी। धड़कनें चल नहीं दौड़ रही थी। यखबस्ता रात में भी जबीं पसीना आलूद थी। दिल था कि दुआएं मांगे जा रहा था। लग्जरी कार में बैठने के सपने उसके बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक जुड़े थे, और आज पहली बार वो इतनी कीमती गाड़ी में बैठी थी जिसने उसे एक चौक से पिक किया था। ख्वाब की ताबीर बहुत अजियतनाक थी। ये ख्वाहिश की तकमील नहीं, गोया सजा थी, और जिंदगी की ऐसी कितनी सजाएं वो झेल चुकी थी जिसने उसे आज रूह तक को अजियत देने पर मजबूर कर दिया था। भयानक हकीकत मुंह खोले सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में उम्मीदों के चिराग जल बुझ रहे थे। एक मौहूम सी आस थी। जिंदगी में पहली बार उसने इंसानों के जज्बा ईमान और इंसानियत पसंदी को आजमाने का फैसला किया था। वो मुसलसल अपनी दास्तान के अलमनाक पहलुओं को तरतीब देने में लगी थी। बस ये फैसला मुश्किल हो रहा था कि कौन सी मुश्किल ज्यादा अजियतनाक है जिसे वो अपनी फहरिस्त में पहले नंबर पर रखते। क्या घर में बीमारी से तपता और दवाओं के लिए तरसता बेवा माँ का वजूद बड़ी अजियत था, या छोटे बहन भाइयों का एक दिन से फाका कशी में तड़पना ज्यादा तकलीफ दे था? मालिक मकान का किराए के लिए हतमी नोटिस ज्यादा बड़ा आजार था, या यूनिवर्सिटी फीस की अदम अदायगी पर ड्रॉप होने का खदशा जानलेवा था? सेकंड शिफ्ट की नौकरी का छूट जाना बड़ी मुसीबत साबित हुआ था। यह नई नौकरी का ना मिलना मुश्किलात का पेश खैमा था। मुश्किलात और तंचाई की तवील फहरिस्त थी। अजियतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। फासला कम होता जा रहा था। धड़कनें मजीद तेज हो रही थी। घर से निकलने से पहले मगरिब की नमाज में वो सैली रवां की तरह बहते आंसुओं में खुदा के हजूर गिड़गड़ाकर तो गुल के साथ दुआएं मांग चुकी थी। उसे अब याद आ रहा था जब वो अश्कबार आंखों के साथ गिरदो नवाह से बेखबर दुआ में मशगूल थी। साथ वाले ही कमरे से बीमार माँ के मुसलसल खांसने की आवाज आ रही थी, और जब उसने दुआ के अख्ताम के बाद सामने देखा था तो उसके लिए मुश्किल तरीन फैसला आसान हो गया था। आपने तो कहा था रात को खाना मिल जाएगा। फिर ये उसकी छोटी बहन सफा थी जो डूबती आवाज में आखिरी बार खाने का बोल रही थी। उसे आगे वो कमजोरी के बायस ना बोल सकी थी। उसने सफा को प्यार से पकड़ा, चारपाई पर लेटाया था। बस मैं खाना ही लेने जा रही हूं, आप मेरा इंतजार करना, सोना मत, उसने उसके माथे पे बोसा लेते हुए कहा था। आपी, मैं भी नहीं सोऊंगा। ये 7 साला अब्दुल्ला था जिसने इस मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। ईमान ने मुड़कर एक नजर मासूम चेहरे पर डाली जहां तलब आस का एक जहां मौजजन था। बेटा यहां आओ, ईमान ने उसे बुलाया था, और जैसे ही अब्दुल्ला उसके करीब आया उसने उसे सीने से लगाकर भींच लिया था। मालूम नहीं ये प्यार का जज्बा था या तरस का एहसास जो उसके चेहरे पर नजर डालने के बाद उसे अंदर से तोड़ देने के लिए काफी हुआ था। अब्दुल्ला और सफा को लेटाने के बाद बाहर आकर उसने अपनी क्लास फेलो शिजा को कॉल की थी, जो ब्लू एरिया की यूनिवर्सिटी में बाइख्तियार डीलर थी। मैं तैयार हूं, गाड़ी भेज दो, उसने कॉल पर कहा था। गुड स्वीटी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी? 2-3 घंटे की बात है, बस इंतजार करना, 10 मिनट बाद गाड़ी तुम्हारे घर आ जाएगी, और इन बातों का ख्याल रखना जो तुम्हें बताई थी, शीजा ने चहक कर कहा था। 10 मिनट बाद जो सफर शुरू हुआ था उसका इख्तिताम एक खूबसूरत कोठी के सामने हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी गैराज में पार्क करने के बाद उसकी एक खूबसूरत से बेडरूम तक रहनुमाई की थी। आप यहां बैठे, साहब आते हैं। वो उसको बिठाकर चला गया। कमरा ठंडा था लेकिन उसको पसीने आ रहे थे। वो हाफिजा थी, 5 वक्ता नमाजी थी। जिंदगी के 21 साल गुजारने के बाद भी आज तक खुदा की कायम करदा हुदूद से ना निकली थी, लेकिन आज उसका खुद पर से 21 साल का जोम टूटने वाला था। वो वहां बैठकर खुद को जमाने की बदतरीन औरत महसूस कर रही थी। क्या उसकी जिंदगी भर की कमाई खाक में मिलने वाली थी? क्या उसके बाद भी वो खुदा का सामना करने के काबिल रहेगी? इबादतों के ज़िया से खुदा की जुदाई का गम शदीद था। वो बिछड़ना नहीं चाहती थी लेकिन बिछड़ रही थी। जिंदगी का वाहिद सुकून खुदा को हाले गम सुनाना था, उससे बातें करना था, उसके हुजूर सजदा रेज होना था, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन चाहत से कुछ नहीं होता, हालात से होता है।
और हालात ने बता दिया था। उसके रांदा दरगाह होने में चंद ही लम्हे बाकी थे। इंतजार तवील हो रहा था। आध घंटा बीत चुका था। उसके सामने सफा और अब्दुल्ला के मासूम चेहरे मुंडला रहे थे। वो बेचैनी से अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थी। नजरों का रुख दरवाजे की जानिब था। ये दरवाजा खुलने के बाद उसका अल्लाह से ताल्लुक वाला दरवाजा बंद होने वाला था। वो घर से लेकर उस कमरे में आने तक मोज़े की दुआ कर रही थी। वो दुआ कर रही थी उस दरवाजे के पीछे से बरामद होने वाला आदमी नहीं, इंसान हो। नहीं, इंसान नहीं, फरिश्ता हो। अचानक डोर लॉक में हरकत हुई। वो आ गया था। ईमान की धड़कन में इजाफा हो गया था। दरवाजा खुल गया था, लेकिन सामने का मंजर देखने के बाद उसे यकीन हो गया था उसकी दुआएं कबूल नहीं की गई थी। सिर्फ दिल नहीं डूबा था, ईमान भी डूब रही थी, ईमान भी डूब रहा था। खबर दुरुस्त है ना? अमजद ने दरियाफ्त किया। अरे यार, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मगर तुम्हारे पास वक्त कम है, जो करना जल्दी करना। फोन के रिसीवर से निस्वानी आवाज उभरी। अच्छा ठीक है, तुमसे बाद में बात करता हूं मैं, जरा आज इससे हिसाब चुकता कराऊं। अमजद की आवाज में जोश के साथ इंतकाम की आग झलक रही थी। ये कहकर उसने कॉल काट दी और जल्दी से दूसरा नंबर डायल करने लगा। हेलो यार, नुमान और असलम को लेकर निकलो। शीजा की कॉल आई थी, कैमरे और लाइटिंग लेकर चलना। मैं भी गाड़ी निकाल कर पहुंच रहा हूं, जल्दी। अमजद ने यह कहकर दूसरी तरफ से बात सुनी और कॉल काटकर उछल कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। दरवाजे से बरामद होने वाले शख्स को वो जानती थी। वो सर जमशेद थे। पिछले सेमेस्टर में अंग्रेजी का मजमून पढ़ाया था। वो वाहिद सेमेस्टर था जिसमें उसने कई बार यूनिवर्सिटी और तालीम को खैरबाद कहने का सोचा था। वो कौन सा तरीका होगा जिसके जरिए सर जमशेद ने उसे फांसने और हरासा करने की कोशिश नहीं की थी। उसका हसीन होना उसके लिए मुश्किलात का बायस बन गया था। फिर हुस्न से ज्यादा उसकी शख्सियत का वकार और संजीदापन ऐसी खुसूसियात थी जो ईमान में कुदरती कशिश का सबब बनती थी। लेकिन वो अपनी हदूद का बेहद ख्याल रखती थी और उसके क्लास के लड़के भी इतनी जुर्रत नहीं कर पाते थे कि उससे कभी कोई गलत बात भी कर सकें। गलत बातों का आगाज वहां से हुआ था जहां से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सर जमशेद 35 से 40 साल उम्र के शादीशुदा शख्स थे। वो उनको जितना इग्नोर करने की कोशिश करती रही, वो उसके पीछे उतनी शिद्दत से पड़ने लगे थे। फिर उन्होंने वो काम किया कि ईमान को मजबूरन उनके ऑफिस में जाना पड़ने लगा। वो तमाम सेमेस्टर्स में टॉप करती आई थी। उसी को बुनियाद बनाकर उसे जबरदस्ती GR बना दिया गया। फिर उस चीज को आड़ बनाकर ईमान को पाबंद कर दिया गया था कि वो सबके असाइनमेंट्स लेकर ऑफिस में जमा करवाया करेगी। हर बार ऑफिस में जाने के बाद उसे जिस अजियत से गुजरना पड़ता था वो ईमान ही जानती थी। और फाइनल इम्तिहानात से पहले तो उन्होंने हद कर दी थी। उसे ऑफिस बुलाकर बाकायदा तौर पर प्रपोज कर दिया। साथ में कई सब्ज बाग दिखाने की कोशिशें भी की कि वो उसे दूसरी बीवी के तौर पर बहुत खुशहाल रखेंगे, वगैरह वगैरह। वो दिन था जब उसने बिला लिहाज उन्हें खरी खरी सुनाई थी और असाइनमेंट टेबल पर फेंक कर चली आई थी। आज वो 4 माह की इंतहाई मज़ाहमत के बावजूद उनके सामने थी, लाचार, बेबस और खौफजदा। सर आप कैसे? शीजा ने तो कहा था किसी को कानो कान खबर ना होगी, मगर आप यहां? ईमान ने अटक अटक कर बोलना शुरू किया। सर जमशेद ने दरवाजा बंद किया। धीमी चाल चलते करीब आए, सुकून से हाथ बांधकर बिल्कुल उसके सामने खड़े हो गए और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उसको देखने लगे। तुम खौफजदा होकर और भी खूबसूरत लग रही हो। आवाज में बला का इत्मीनान था। सर, मेरी मां बीमारी से मर रही है। मेरे छोटे भाई और बहन ने कल रात से कुछ नहीं खाया। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज सर। ईमान ने रिक्कत आमेज लहजे में जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। सारे रास्ते वो जिस अंदाज में जिंदगी की कहानी का स्क्रिप्ट सोचती रही थी वो सब बिखर चुका था। इज्जत लुटने के मकाम से बाइज्जत निकलने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका था। एक और बिन्नते हवा लुटने के लिए तैयार थी। एक और इब्ने आदम फतह का जश्न मनाने वाला था। वो चलकर सामने बेड पे बैठ चुका था और सिगरेट सुलगाने लगा। अच्छा, ये तो बुरी खबर है। चलो घबराओ मत, आज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सिगरेट का लंबा सा कश लेकर धुआं उसके चेहरे पर उड़ाया गया था।
जवाब मिल गया था। ईमान के चेहरे से आंसुओं की लड़ियों ने बहकर ठोड़ी तक का सफर तय किया। उसने आखिरी बार गुलूगीर लहजे में बोलना शुरू किया, सर मैं झूठ नहीं बोल रही, खुदा की कसम आप मेरे घर चलकर देख सकते हैं, मैं वाकई मजबूर हूं। आप जानते हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मेरी नौकरी छूट गई। और बात मुकम्मल होने से पहले ही एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। बुलशिट, खराफा, मैं यहां तेरे घर के हालात सुनने नहीं आया। तूने क्या समझ लिया था कि जमशेद को इनकार करना आसान है? क्या मेरे लिए कुछ नामुमकिन है? मैं तुझे इज्जत की रोटी दे रहा था और देख तूने क्या जिल्लत की रोटी का इंतखाब किया है। बड़ा नाज था अपनी पारसाई का। अब ये रोना धोना बंद कर वरना खाली हाथ जाएगी। वो सर जमशेद नहीं थे। उसने आज रात किसी फरिश्ते की दुआ मांगी थी। उसे फरिश्ता क्या इंसान भी नहीं मिला था। सामने बैठा आदमी नहीं दरिंदा था। सर अल्लाह की पकड़ से डरे। आप तो मुसलमान हैं ना? फिर भी उसके रोने में शिद्दत आ चुकी थी, अपनी बेबसी पर, हालात पर। जवाब में एक बुलंद कहकहा बुलंद हुआ, ये अपने कब्र के अजाब की बिपता मुझे मत सुनाओ। मैं किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता। यहां तुम्हारा मजहबी मंजर नहीं बिकेगा। आवाज में रौनक थी। प्लीज सर। वो बोलने लगी थी कि सर जमशेद ने उसके बालों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। दर्द के मारे उसकी चीख निकली थी। बोला ना, अपनी ये राम कहानी बंद करो। सर जमशेद भेड़िए किसी आवाज में गर्रा रहे थे। ईमान माही बेआब की तरह उनके हाथों में तड़प रही थी। उसके इल्तिजाओं में कमी आने लगी थी। ईमान ने जान लिया था ये उसकी तकदीर है। वो तकदीर से नहीं लड़ सकती। एक और बिन्नते हवा हालात से समझौते के लिए तैयार थी। सर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं। मुझे आज रात पैसे चाहिए। तो नन्ही जानों से किया वादा मेरे कांधों पर ऐसा बोझ है कि मैं आपकी गिरफ्त से निकलना भी चाहूं तो नहीं निकल सकती। ईमान ने सर नीचे किए गमनाक लहजे में कहा। जवाब में सर जमशेद ने एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ उसकी ठोड़ी को उंगली से ऊपर किया था। तुम्हें मुझसे बचा भी कौन सकता है? ईमान को लगा सर जमशेद ठीक ही कह रहे थे। जो बचा सकता था उससे वो खैर मांग चुकी थी। बदले में सर जमशेद की शक्ल में उसे शर्म मिल रहा था। जब वो नहीं बचा रहा तो कौन बचा सकता है? बस सर, मेरी एक दरख्वास्त है, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं ये सब इंतहाई मजबूरी में कर रही हूं। ये बात किसी को पता लगी तो इस माशरे ने मुझे जीने नहीं देना। वो लोग जो अपनी बेटियों को मेरी मिसालें देते थे, उनका मान टूट जाएगा। और सिर्फ मान नहीं, ईमान भी टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी जात की गंदगी मेरे मजहब के लिए दाग बनकर रह जाए। ईमान को अब भी खुदा का ख्याल था। सर जमशेद ने उसकी आंखों में आंखें डाल ली। क्या याद करोगी, वादा रहा। अचानक बाहर से शोर की आवाज बुलंद होने लगी। सर जमशेद जल्दी से खड़े होकर दरवाजे की जानिब बढ़ने ही लगे थे कि दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। कमरे में तेज रोशनी का सैलाब आया था, जिसका फोकस ईमान और सर जमशेद थे। नौमान, कैमरा ऑन कर। इस हरामी इंसान को आज बताता हूं मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लड़की को भी फोकस कर। असलम तू बाहर खड़ा हो, देख कोई आए ना यहां। अमजद अपने 3 साथियों समेत वारिद हो चुका था। जमशेद ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार थप्पड़ खाकर पीछे बेड पर गिरा था। ये अमजद का हाथ था। अरे रुको रुको, ये तो ईमान है। ये यहां कैसे? ये उसका क्लास फेलो अहमद था, जिसने हाथ में टार्च थाम रखी थी और इंतहाई हैरत भरे लहजे में उसके आंसुओं से तर चेहरे को देख रहा था। कैसे मतलब? यहां एक ही काम के लिए इसको भेजा गया है और यह हरामजादी इसी काम के लिए यहां आई हुई है। अमजद, जो उनका सीनियर था, उसने खून बार आंखों से ईमान की तरफ देखकर कहा था, नहीं यार, मैं ईमान को जानता हूं, वो ऐसी हरगिज नहीं थी। ईमान, तुम बताओ यहां क्या कर रही हो? अहमद ने अमजद को जवाब देकर बराह रास्त ईमान से सवाल किया था। ईमान ने आंसुओं से तर चेहरे को उठाकर अहमद की तरफ देखा। तकदीर से जंग, या फिर शायद तकदीर से मफाहमत। लहजे में छुपा दर्द आसानी से महसूस किया जा सकता था। इस साली की बातों में ना आ। मैं जानता हूं ऐसी लड़कियां मजहब की आड़ में क्या क्या खिलवाड़ करती हैं। तुम लोग वीडियो बनाओ बस, ये बदनामी इसकी चॉइस है, अमजद ने गुर्रा कर कहा। लेकिन यार, अहमद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अमजद ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कह दिया। थोड़ी देर पहले मर्दानगी के झंडे गाड़ने वाली सर जमशेद की डर और बदनामी के खौफ से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अमजद को जानते थे।
और ये भी जान चुके थे कि आज बहुत बुरे फंसे हैं। वो दोनों कैमरे की जद में थे और दोनों की इज्जतें उसमें गैर महफूज हो रही थी। इस दौरान अमजद मतवातर सर जमशेद को तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहा। साथ साथ उनके किरदार पर डॉक्यूमेंट्री भी की जा रही थी, जिसके लिए बार बार ईमान के चेहरे को फोकस किया जाता था। ईमान साकत सी बैठी पथरीली आंखों से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। उससे बुरा क्या इंतखाब हो सकता था? अमजद सही कह रहा था, ये उसकी चॉइस थी, वरना मौत का इंतखाब इस अजियत से कई गुना ज्यादा बेहतर था। उसने सोच लिया था। इस सब के बाद मौत बहुत आसान लगने लगी थी। सर जमशेद मुसलसल तशद्दुद से निढाल होकर गिर चुके थे। वीडियो महफूज हो चुकी थी। वो लोग जा रहे थे। अहमद ने जाते हुए मुड़कर एक बार ईमान की जानिब देखा, जो पथराई आंखों से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब तक वही हैरानी का आलम था जो उसे यहां देखकर हुआ था। अहमद को एकदम उस पर तरस आया। ईमान, तुमने चलना है? अहमद ने पूछा। ईमान ने सर उठाकर अहमद को देखा और इस बात में सर हिला दिया। अहमद ने आवाज देकर अमजद से कहा, एक कार छोड़कर चले जाएं, वो आ रहा है। उसने इशारे से ईमान को अपने पीछे आने का कहा। ईमान उठकर उसके पीछे चलने लगी और दोनों चलते हुए बाहर आ गए। अहमद ने सड़क की दूसरी जानिब खड़ी कार का अगला दरवाजा खोला और ईमान को हाथ के इशारे से कार में बैठने का कहा। वो चुपचाप बैठ गई। अहमद दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे समझ आ चुकी है तुम्हें शिजा ने ट्रैप किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले तुमने हमें मदद के लिए क्यों ना कहा? अहमद ने गाड़ी स्टार्ट करने की बजाय उसकी तरफ रुख करके कहा। ईमान चुप रही। हमें सर जमशेद के मुतालिक खबरें मिल रही थी कि ये यूनिवर्सिटी की काफ़ी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है, जिनमें हमारे एक दोस्त की बहन भी है। मैं सिर्फ नेक नीयत से इसके खिलाफ बने इस प्लान का हिस्सा बना था कि जमशेद की इन हरकतों पर बंद बांधा जा सके, जबकि अमजद को अपने पुराने बदले लेने थे। प्लान यही था कि शिजा के जरिए उसे ट्रैप किया जाएगा, उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जाएगा और जिन लड़कियों को ये ब्लैकमेल करता रहा है उनके खिलाफ सारा मवाद उससे निकलवाया जाएगा। लेकिन शिजा बहुत तेज निकली है। उसने अपनी किसी भी लड़की को ज़ाय करने की बजाय तुम्हें इस्तेमाल कर लिया। अब वो वीडियो अमजद के पास है और तुम जानती हो वो किसी की भी नहीं सुनता। अहमद उससे बता रहा था। ईमान जिल्लत और इज्जत की नीलामी के शौक में थी। वो नासमझी से अहमद की तरफ देख रही थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम यहां कैसे आ गई? अहमद ने उससे पूछा और ईमान ने मैकानिकी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सारी बेपता सुना दी। अहमद ने खामोशी से अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और हजार के 5 नोट निकालकर ईमान की तरफ बढ़ा दिए। ये पैसे रख लो, इन छोटे बच्चों से किए अपने वादे को पूरा कर लो। कल मैं तुम्हारी नौकरी का कुछ करता हूँ। कोशिश करूंगा अमजद ये वीडियो कम से कम लीक ना करे, लेकिन इस सिलसिले में कोई वादा नहीं कर सकता। वो शख्स बहुत हठधर्म है, अपनी मर्जी का मालिक है। ईमान ने वो पैसे ले लिए। उसने सोच लिया था कि आज रात के बाद उसे जिंदा नहीं रहना है, लेकिन उन बच्चों से वादा निभाना जरूरी था और उसकी एक ही सूरत थी कि वो खामोशी से ये पैसे रख लेती। अचानक अहमद के मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलो, हाँ असलम, खैरियत है? अहमद ने कॉल रिसीव करके कहा। यार बुरी खबर है, हम लोग यहां से जा रहे थे, खाने के इरादे से विकी होटल के सामने सड़क किनारे कार पार्क करके अंदर गए थे। बाहर कोई ऑयल टैंकर कार से टकराया है। कार मुकम्मल जल चुकी है, तमाम कैमरे भी उसी कार में थे। हम फिर जीरो पर खड़े हैं, असलम बता रहा था। अहमद ने कॉल सुनते हुए गर्दन मोड़कर ईमान की तरफ देखा। अच्छा मैं आता हूं 10 मिनट में उसी जगह, अहमद ने कहा और कॉल काटकर सारी बात ईमान को बताने लगा। ईमान, तुम में खास बात है, अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। पहले सर जमशेद से बचाने के लिए हम लोगों को भेज दिया, फिर तुम्हारी माली मदद के लिए मुझे यहां रोक दिया और आखिरी वो वीडियो सबूत थे जिन्हें जलाकर राख कर दिया गया है। यूं लगता है जैसे अल्लाह तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो तुम्हारे मामले में बेनियाजी नहीं बरत रहा। तुम जैसा होना बड़े मर्तबे की बात है, अहमद बोल रहा था, जबकि ईमान कांप रही थी। अल्लाह की अताओं पर, उसकी मदद पर, उसके कुन फयकून पर। वो कुछ देर पहले अपनी दुआओं की अदम कबूलियत का सोग मना रही थी, अल्लाह से दिल ही दिल में शिकवे कर रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो शुक्र कैसे अदा करे। वो अपने अंदाज में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वो नासमझी में उसी से बदगुमान हो रही थी। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अरे कहाँ जा रही हो? अहमद भी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया।
लेकिन कार के गिर्द घूमकर जब वो दूसरी तरफ आया, वहां का मंजर रिक्कत अंगेज था। ईमान उसी सड़क पर सजदा रेज थी। आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। अहमद उसके सर उठाने का इंतजार करता रहा। एक और बात है ईमान, जैसे ही ईमान ने सर उठाकर भीगे चेहरे के साथ अहमद को देखा, अहमद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें अल्लाह नहीं खोना चाहता और आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं भी तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए पहले भी बहुत मुतासर कुन थी, लेकिन आज मुझे तुमसे अकीदत हो गई है। बेफिक्र रहो, आज रात की सब बातों पर तुम्हें कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस तुम मुझे इनकार मत करना, अहमद जज्बाती अंदाज में कह रहा था। ईमान ने इस बात में सर हिलाया और आसमान की तरफ देखने लगी। बिन्नते हवा शिजा भी थी, बिन्नते हवा ईमान भी। आदम का बेटा सर जमशेद भी थे, जो उसकी इज्जत लूटने के दर पे था, और एक इब्ने आदम उसके सामने खड़ा था, जो उसकी इज्जत का मुहाफिज बनना चाह रहा था। उसके जहन में बार बार एक ही आयत गूंज रही थी, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोस्तों, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों की इज्जतों को महफूज रखे, उनके नसीब अच्छे करे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।